वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोग को बताने वाले हैं कि शिक्षक केंद्रित, शिक्षार्थी केंद्रित और अधिगम केंद्रित में तुलना क्या है। तो इससे पहले हमने जानकारी दी थी कि शिक्षक केंद्रित क्या है, शिक्षार्थी केंद्रित क्या है और अधिगम केंद्रित क्या है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि शिक्षक केंद्रित, शिक्षक जो है सबसे पहले उसके पास नॉलेज का भंडार रहता है और स्टूडेंट को उस नॉलेज को गेन करने के लिए शिक्षक के पास जाना होता है और उस नॉलेज गेन के तहत उसको अधिगम में भी उसको शिक्षार्थी केंद्रित बनना पड़ता है, उसको खोज करना पड़ता है कि उसके अंदर किस चीज़ की कमियां हैं और उसको सुधारने की क्या आवश्यकता है। तो हमने यहाँ पर कंपैरिजन में हमने बताई है कि शिक्षक क्या है, शिक्षार्थी क्या है, अधिगम क्या है। तो अधिगम में हमने कहा कि लर्निंग बाय डूइंग, अगर हम कुछ करते हैं तो हम ज़्यादा सीखते हैं, ज़्यादा हमको अनुभव प्राप्त होती है। तो हमने यहाँ पर बताया है कि अलग अलग हमने यहाँ पर जानकारी दिया है। पहला है शिक्षक केंद्रित। शिक्षक केंद्रित में हमने कहा है शिक्षार्थी के लिए ज्ञान पहले से ही मौजूद होता है। तो टीचर जो होती है पढ़ाने के लिए सबसे पहले ही उसके पास ज्ञान जो है वो मौजूद होता है, तभी वो स्टूडेंट को वो ज्ञान को प्रोवाइड कर सकती है। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि शिक्षक केंद्रित। नेक्स्ट है कि शिक्षार्थी केंद्रित। शिक्षार्थी केंद्रित में कहा गया है कि शिक्षार्थी के द्वारा ज्ञान की खोज की जाती है। मतलब स्टूडेंट जो है अपना जो ज्ञान की जो प्राप्ति करना होता है, तो उसके लिए हमने अब बताया अभी जस्ट कि उसको सबसे पहले स्टूडेंट को टीचर के पास जाना पड़ता है और उसको ज्ञान को खोजना पड़ता है। तो यहाँ पर हमने कहा है कि उसे अपनी शिक्षा के लिए ज्ञान की खोज करने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है अधिगम केंद्रित। अधिगम केंद्रित में कहा गया है कि शिक्षार्थी के द्वारा ज्ञान निर्मित होता है। तो जब तक स्टूडेंट अपना ज्ञान है उस ज्ञान को यूज नहीं करेगा और उसको खोजेगा नहीं, तब तक उसको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगा। इसीलिए वहाँ पर अगर एक स्टूडेंट जो है अगर मैथ बनाता है तो मैथ बनाने के लिए उसको उस नॉलेज को वहाँ पर अप्लाई करना होता है और खुद उस मैथ का आंसर निकालता है, तो उसको हम कह सकते हैं कि ज्ञान निर्मित करना। या फिर जिस चीज़ को स्टूडेंट नहीं जानता है तो उसको अगर वो खुद से करता है तो वो पूरे तरह से अच्छे से वो सीख जाता है और उस ज्ञान को वो प्राप्त कर लेता है, निर्मित कर लेता है। नेक्स्ट है कि शिक्षक केंद्रित। यहाँ पर शिक्षक केंद्रित में कहा गया है कि शिक्षक सक्रिय और शिक्षार्थी निष्क्रिय होता है। कहने का अर्थ है कि यहाँ पर शिक्षक जो है हमेशा सक्रिय रहती है। स्टूडेंट को जब भी वो किसी एक्टिविटी को कराती है, क्लास में जब भी वो टीच कराती है तो हमेशा वो सक्रिय रहती है और स्टूडेंट जो है वो निष्क्रिय रहता है। निष्क्रिय दैट मीन्स कि जब टीचर का ज्ञान को जब वो प्राप्त कर लेता है तब वो एक्टिव होता है। इसलिए सबसे पहले यहाँ पर शिक्षक केंद्रित में कहा गया है कि टीचर जो है वो सक्रिय होती है और स्टूडेंट जो है कि वो निष्क्रिय रहता है। इसलिए कि क्लास में जब टीचर जो है क्लास में जाकर जब वो टीच कराती है तो स्टूडेंट उसकी बातों को ध्यान से सुनता है और सीखता है, उसके बाद वो आंसर देता है। मतलब कुछ भी चीज़ पढ़ाया जाता है उसको समझने का प्रयास करता है, कोशिश करता है। नेक्स्ट है कि शिक्षार्थी जो है कि शिक्षक शिक्षार्थी को सक्रिय बनाता है। मतलब शिक्षार्थी केंद्रित में कहा गया है कि टीचर जो है स्टूडेंट को सक्रिय बनाती है। उससे पहले स्टूडेंट निष्क्रिय रहता है। जब टीचर का जब ज्ञान की प्राप्ति उसको हो जाता है धीरे धीरे तो क्या होता है, सक्रिय होने लगता है। तो इसीलिए पहले स्टूडेंट जो है कि वो निष्क्रिय रहता है, जब शिक्षक के द्वारा उसको ज्ञान की प्राप्ति होता है तो वो सक्रिय हो जाता है। नेक्स्ट है कि अधिगम केंद्रित में शिक्षार्थी कार्य करता है और शिक्षक एक सुगमकर्ता होता है। कहने का अर्थ है कि हमने इससे पहले भी एग्जाम्पल दिया था कि स्टूडेंट जब शिक्षित हो जाता है तो उसका बिहेवियर में परिवर्तन होने लगता है। तो यहाँ पर हमने कहा है अधिगम केंद्रित में कि शिक्षार्थी जो है वो अपना अधिगम को जारी रखता है और उस कार्य को करता है और टीचर जो है कि सुगमकर्ता के रूप में होता है। दैट मीन्स कि टीचर जो है स्टूडेंट को गाइडलाइन देती है, उसको मार्गदर्शन प्रदान करती है। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि टीचर जो है वो उसके लिए शिक्षार्थी जो है कि वहाँ पर कार्य करता है और स्टूडेंट टीचर जो है वो कि सुगमकर्ता बन के वो उसका जज करता है। नेक्स्ट है कि शिक्षक केंद्रित। शिक्षक केंद्रित में कहा गया है कि शिक्षक अनुदेशन और दिशा निर्देश करती है।
कहने का अर्थ है कि टीचर जो होती है स्टूडेंट को हमेशा गाइडलाइन प्रदान करती है कि स्टूडेंट को कैसे करना है, कहाँ पर जाना है और क्या प्राप्त करना है। इसके लिए यहाँ पर कहा है कि टीचर जो होती है वो उसको दिशा निर्देश देती है कि अगर मैं एग्जांपल देती हूँ कि अगर उसका किसी भी चीज़ में पढ़ाई हो कि अगर किसी समस्या है तो उसको आगे बढ़ाने के लिए उसको दिशा निर्देश देती है। नेक्स्ट है कि शिक्षार्थी केंद्रित में शिक्षण कार्य डिजाइन करता है। मतलब शिक्षार्थी जो है, स्टूडेंट जो है, शिक्षक जो किसी गृह कार्य को देती है उसको अपना दिमाग के तहत वो खुद उसका डिजाइन करता है। नेक्स्ट है अधिगम केंद्रित। अधिगम केंद्रित में कहा गया है कि शिक्षक सीखने में सहायता प्रदान करता है। मतलब जब स्टूडेंट लर्निंग करता है, जब सीखता है, तो उसमें सीखने में उसका सहायता कौन प्रदान करती है? शिक्षक प्रदान करती है। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि शिक्षक जो है स्टूडेंट को सीखने में सहायता प्रदान करती है। तो हमने बताया शिक्षक केंद्रित, शिक्षार्थी केंद्रित और अधिगम केंद्रित में तुलना। तो ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। धन्यवाद।